सो हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियोस। तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 6 चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, जिसकी मदद से आप आसानी से समझ पाओगे कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे। तो हमारा पहला पैटर्न है डबल टॉप यानी एम पैटर्न। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो प्राइस के अप ट्रेंड में बनता है और इसके बनने के बाद प्राइस रिवर्स ले सकता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस पहले हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाता है और एक पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स लेता है, अपने पिछले स्विंग तक आ जाता है और पिछले स्विंग पर पहुंचने के बाद जहाँ पे इसका सपोर्ट था यहाँ से फिर से रिवर्स ले लेता है ऊपर, और रिवर्स लेके ऊपर कहाँ तक आ जाता है जहाँ इसका पिछला रेजिस्टेंस था, अपने रेजिस्टेंस तक जाता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता, यहीं से दोबारा रिवर्स ले लेता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि प्राइस यहाँ पे डबल बार टच हुआ है इस रेजिस्टेंस को, इसलिए इसको डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। इसके बाद प्राइस अपनी नेकलाइन तक आता है और यहाँ पे अपनी नेकलाइन को जैसे ही ब्रेक करता है हमें एंट्री करनी होती है और हमें अपना टारगेट इसका डबल रखना होता है यहाँ पे। अब हमारा सेकंड पैटर्न है डबल बॉटम यानी डब्लू पैटर्न। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, डब्लू पैटर्न यानी डबल बॉटम। ये चार्ट पैटर्न प्राइस के डाउन ट्रेंड में बनता है, मतलब प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में होती है और एक पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पे बायर्स होते हैं जो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, और ऊपर जाते हुए यहाँ पे इस पॉइंट पर यहाँ पे सेलर्स होते हैं जो यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद प्राइस फिर से नीचे जाता है। यहाँ पे पहले बायर्स थे जो प्राइस को ऊपर लेके गए, उसके बाद फिर से सेलर्स आगे जो प्राइस को फिर से नीचे लेके गए, लेकिन पिछला जो सपोर्ट था वहां से वाला सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस। यहाँ पे फिर से बायर आगे जो प्राइस को फिर से ऊपर लेके गए, और जो पिछला रेजिस्टेंस था जहाँ पे सेलर्स आए थे वहां से अगर ये ब्रेक करता है, वहां पे अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जा सकता है। तो हमें इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है और टारगेट हमें इसका डबल रखना है। तो हमारा तीसरा पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। अब एक बार अपने आप को देखो, आपके पास एक हेड है, उसके बाद ये दो शोल्डर्स है साइडों में। ऐसे इस पैटर्न में होता है कि इसमें एक ये हेड होता है, उसके बाद इसके दो शोल्डर्स होते हैं। ये कैसे बनते हैं? इसमें क्या होता है कि प्राइस पहले हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाता है और इस पॉइंट पर आने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स लेता है, और जब रिवर्स लेता है तो अपने पिछले हाई को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करके यहाँ पे अपने सपोर्ट तक आता है, उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है, और जब ऊपर जाता है तो ये इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाता है। और जब अपने सपोर्ट तक आता है, जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं और हमें टारगेट इसका डबल रखना है। अगला पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये बिल्कुल हेड एंड शोल्डर का उल्टा होता है और ये डाउन ट्रेंड में बनता है। इसके बाद अगला पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि प्राइस एक रेंज में फंसा होता है और अगर हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो ये एक ट्रायंगल बनता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस को देखिए, प्राइस पहले ऊपर गई, फिर से नीचे आ गई, फिर से ऊपर गई, फिर से इस पॉइंट से वापस उसी पॉइंट से नीचे आ गई, उसके बाद दोबारा ऊपर जाती है तो फिर से वापस उसी पॉइंट से नीचे आ जाती है, उसके बाद दोबारा ऊपर जाती है तो यहाँ से ब्रेकआउट कर सकती है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जो इसका रेजिस्टेंस है वो तो सेम है, पर जो इसका सपोर्ट है ना, ये अपना सपोर्ट शिफ्ट करी जा रही है, मतलब ये अपना हायर लो बना रही है, और जो ये स्विंग है वो पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा, हर अगला स्विंग पिछले स्विंग से ऊपर बन रहा है, इसलिए इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। हमें इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है और टारगेट हमें इसका डबल रखना है। और हमारा अगला पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये पैटर्न भी बिल्कुल असेंडिंग ट्रायंगल की तरह होता है, पर असेंडिंग ट्रायंगल में हर एक स्विंग जो पिछले स्विंग से ऊपर था, और इस ट्रायंगल में हर स्विंग पिछले स्विंग से नीचे है और इसका सपोर्ट सेम है, इसलिए इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। और हम इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं और हमें टारगेट इसका डबल रखना है।